कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ग और आयत के कुछ 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर बच्चे को आने चाहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिनके पास पीडीएफ नहीं है, पहले वो व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे और पीडीएफ ले लो। ये है नंबर, इस पे व्हाट्सएप करो और पीडीएफ ले लो और उसके बाद वीडियो देखो। क्योंकि फ़ायदा क्या होगा कि जब पहले एक बार पीडीएफ सॉल्व कर लोगे, तो समझ में आएगा यार कौन से क्वेश्चन देखने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं देखने हैं। आप लोग को यही अप्रोच हर वीडियो के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा होता नहीं है 40-50 मिनट आप वीडियो देखते हो और कुछ समझ में आता नहीं है। पहले पीडीएफ लो, सॉल्व करो, उसके बाद लगता है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 10 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो उनको सॉल्यूशन चेक कर लो। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए बात अलग है। तो देखा जाए पहला सवाल क्या कहता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बोलता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 का है, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना दे रखा है हम लोगों को? 4:3 का दे रखा है लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशियो। बोलता है क्षेत्रफल कितने के बराबर है? 16 6912 के बराबर है। तो बोलता है आयत की चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो बच्चा बड़ा आसान सवाल है, 1 सेकंड में करने वाला सवाल है। अगर लंबाई है 4x तो चौड़ाई कितनी है? 3x, मतलब 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यही किसके बराबर हो गया? क्षेत्रफल के बराबर हो गया। क्षेत्रफल कितने के बराबर है? 6912 के। काट दिए होगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 576। तो x की बराबर वैल्यू कितने के आ गई? 24 के बराबर आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? चौड़ाई का और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो चौड़ाई अगर हमारी है 3x तो क्षेत्रफल कितना हमको पता हो जाएगा? 3 चौका 12 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो लाके x का मान रखा जाए, x से x कैंसिल कर देते हैं पहले, इस 3 से इसको कैंसिल किए तो ये हो गया 4, तो मतलब 1:4x। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1:96, क्योंकि x की वैल्यू कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। क्लियर? अगर फॉलो कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखना। थैंक यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का हेर फेर है क्या किया जा रहा है। अगर डाउट हो तो रोक सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं है, दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108 सही 1/3%। इसका मतलब है ये 108 और ये ब्रैकेट के अंदर 1/3% अधिक है, ठीक है। तो बोलता है आयत की परिधि 28 इकाई है, तो आयत के पक्षों मतलब भुजाओं के बीच अंतर कितने के बराबर होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर फिगर समझना है तो सिर्फ ये फिगर ऐसे समझ लो, ये एक आयत है, सिर्फ समझने के पर्पज से कर रहे हैं इतना। ये इसका एक विकर्ण है, इसी विकर्ण पर क्या बना दिया इसने? एक वर्ग बना दिया है। इसी विकर्ण पर इसने एक वर्ग बना दिया है। बोलता है जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 108 सही 1/3% अधिक है, किससे? आयत के क्षेत्रफल से। तो अब देखो यहीं पे गणित का खेल है। अगर परसेंट समझते हैं, इसका मतलब फटाफट कितने के बराबर हो गया होगा? 108 गुणे 3 मतलब 324 और एक 25, 325/3%। अगर परसेंट हटा दिया जाए तो कितने के बराबर हो गया होगा ये? 325/3 इंटू 100। क्लियर कर दो इसको, कितने से कटता होगा? 25 से काट दिए ये और ये, तो कितनी बार चला गया होगा ये? ऊपर चला गया 13 बार और नीचे कितनी बार हो गया हमारे पास? 3 चौका 12। क्लियर हुआ क्या कह रहा है? अधिक है, तो अधिक के लिए प्लस लगा दिए तो कितना हो गया? 25/12 हो गया। अब अगर समझो इस सवाल को, अगर है आयत का क्षेत्रफल 12, ये क्षेत्रफल किसका है? इस आयत का क्षेत्रफल अगर है 12, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने के बराबर है? 25 के बराबर। अब बेटा वर्ग का क्षेत्रफल है 25, मतलब भुजा कितने के बराबर हो गई होगी? 5 के बराबर हो गई होगी भुजा। इतना तो कुछ समझ में आता सबको। आयत का क्षेत्रफल अगर है 25 तो भुजा कितने के बराबर हो गई होगी? 5 के बराबर हो गई होगी। अब अगर वर्ग की भुजा है 5, तो भुजा जो आयत की भुजा है वो 3 और 4 हो सकती है, और 3 चौको 12 यही क्षेत्रफल हो गया। मतलब भुजा क्या 3 और 4 होगी, तो अंतर कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। और इनका परिमाप कितने के बराबर आ जाएगा? परिमाप कितने के बराबर आ जाएगा? 3 4 7 दूनी 14। लेकिन हमें परिमाप कितना दे रखा है बेटा सवाल में? 28 यूनिट दे रखा है। तो भुजा कितने के बराबर हो जाएगी? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भुजा 8, ये 2 से गुणा किए तो ये कितने के बराबर? 6, इसको भी 2 से गुणा किए तो ये कितने के बराबर? 10।
तो भुजाओं के बीच अंतर कितने का आ गया हमारे पास? 2 cm का अंतर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, अगर लॉजिक समझते हो तो बहुत सिंपल है। मतलब ये एक आयत था हमारे पास, इसी के ऊपर एक वर्ग बना दिया इसके विकर्ण पे, और आयत की भुजा थी हमारे पास, ये 8 है, ये 6 है, और ये कितने के बराबर हो गई है? 10 के बराबर। हमसे यहीं पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता? 100 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्या कहता है। हम लोग सीधे सवाल करते हैं बिना ज्यादा बकवास किए। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो यूट्यूब पे बहुत चैनल पड़े हुए इंटरटेनमेंट करने के लिए। किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो देखना शुरू करो, मजा आता रहेगा। सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आता है, आगे बढ़ते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोलता है बैंडविड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 75% ऑफ इट्स लेंथ। अब बेटा 75% ऑफ इस लेंथ का मतलब कितने के बराबर होता है? 3/4 होता है। आप सब समझते हो 75% का। तो अगर ये लेंथ है तो ये क्या हो गया? ब्रेड्थ या चौड़ाई हो गई है। बोलता है यदि इसके परिमाप 1050 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चा हम आपसे पूछे परिमाप, अगर लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3 तो परिमाप कितने के बराबर हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, तो 3 प्लस 4 गुणे 2 कितने के बराबर हो गया? ये 14 के बराबर। इसी 14 x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो है, तो 14x का मान कितने के बराबर दे रखा है? 1050। तो x का मान कितने के बराबर हो गया? 1050 डिवाइड बाय 14। इतना सा सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। कितना होता है ये, इसको काटा जाए तो ये हो गया आपका 75 के बराबर। हमसे पूछा क्या है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल कितने के बराबर हो गया होगा? 3 इंटू 75 इंटू 4 इंटू 75। इसी इक्वेशन को हल कर लो, इतना सा गुणा कर लो, ये हो गया क्षेत्रफल, जो किसके बराबर बन जाता होगा आपका? कहीं ना कहीं 67,500 के बराबर। अब ये गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी तेजी से कर सकते हो। ये सवाल था 5 सेकंड का, सिर्फ इस 75 को निकालना, और गुणा करने में शायद आप 5 से 10 सेकंड लगा दो, वरना इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है एक आयत का क्षेत्रफल और उसकी परिधि के वर्ग 1:25 के अनुपात में है, 1:25 के अनुपात में है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल ए और उसका परिमाप परिधि का स्क्वायर किस अनुपात में दे रखा है हमको? 1:25 के रेशियो में दे रखा है। बोलता है तब छोटे और लंबे पक्षों की लंबाई का अनुपात क्या होगा? मतलब हमसे पूछ रहा है B/L का रेशियो कितने के बराबर होगा। तो बच्चा यहीं पे अगर हम आपसे पूछें कि A/P का मान कितने के बराबर होगा, तो 1:5 के बराबर हो गया होगा A/P का मान। डन है, कोई इश्यू नहीं है। अब समझो ये सवाल फ्रैक्शन सेकंड का है, जो बच्चा समझता है वो समझ में आ जाएगा। एरिया मतलब क्या होता है? L इंटू बी होता है, और परिमाप मतलब क्या होता है? L प्लस बी इंटू टू होता है, यही होता है। अगर हम कोई ऐसा मान मान लें कि ये हमको सेटिस्फाई कर दे, अगर हम L को मान लें 2 और B को मान लें 1/2, मल्टीप्लाई करने का कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया। और परिमाप की तरफ आ जाएं तो ये था 2 और ये कितना था? 1/2। तो कितने के बराबर हो गया ये? 5/2 के बराबर हो गया। 5/2 इंटू टू। वाओ, सारा सेट है। तो मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी? 2 होनी चाहिए, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1/2। तो 2:1/2, लेकिन हमसे पूछा क्या है? 1/2:2। तो हल किया जाए तो कितने के बराबर हो गया ये? 1:4 का रेशियो बन गया। दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना था इससे ज्यादा। वरना इसके अलावा अगर इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करते तो एल बी इज इक्वल टू 1 रखते, और एल प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालते तो कितने के बराबर होती? 5/2 होती, और सॉल्व करते इन्हीं को बैठ के तो एल और बी की वैल्यू आती, फिर आंसर आता। तो हमें इतना नहीं जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करना है। कैसे ना कैसे शॉर्ट करके आंसर आ जाए ये पता होना चाहिए। बट यस ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल मेथड पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ट्रेडिशनल मेथड ये एल बी है और ये एल प्लस बी है। सॉल्व करके एल माइनस बी निकालते, एल प्लस बी है आपके पास, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई 30% तक कम हो जाती है, तो मूल क्षेत्र को बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक घटाया जाना चाहिए? ये आप सबको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, हमें पता है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। जस्ट फ्लेवर के लिए यहाँ पे ऐड किया गया था कि देखा जाए क्या हो सकता है। 30% कम है, सबको पता हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 7/10 हो गया। ये
ओल्ड वाली वैल्यू, अगर हम ये लंबाई की बात कर दी है, इसने लेंथ की बात की है, तो ब्रेड्थ की बात क्या कर दें, 10/7 कर दें, तो क्षेत्रफल 7×70, 10×10 ये बराबर हो गया है। तो ब्रेड्थ थी पहले 7, नीचे वाली हमेशा ओल्ड होती है, ऊपर वाली न्यू होती है। पहले थी 7, अब कितनी हो गई है, 10 हो गई, 3 हिस्से से बढ़ गई है। मतलब इसी 3 की बात कर रहा है, कितने परसेंट के बराबर होता है। आप सबको पता है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो 3/7 का मतलब कितने के बराबर हो गया होगा, 14 तिया 42, 2 तिया 6, 7% आपका आंसर हो गया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत से चौड़ाई को बढ़ानी पड़ेगी, 46.86% से 42.86% से आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर जिनको पीडीएफ ना मिली हो, इस व्हाट्सएप पे करके आप पीडीएफ ले लेना, पहले पीडीएफ सॉल्व कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना, बहुत फायदा करेगा। ब्लाइंडली मत फॉलो करना। एक आयताकार फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई से 200% अधिक है। तो बच्चा 200% अधिक होने का मतलब क्या हो गया, 2/1 हो गया या 3/1 हो गया। मतलब ये तो हो गई इसकी एल और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई। बोलता है यदि 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक फर्श को पेंट कराने के लिए कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 324 रुपए। तो लंबाई ज्ञात करें। तो इतना बता सकते हैं कितने वर्ग मीटर इसका एरिया होगा बच्चा, बड़ी आसानी से बता सकते हो, 3 2 4/3 काट दिए, कितने के बराबर हो गया, 108 के बराबर हो गया। लंबाई है 3 और ये है 1, मतलब 3x और 1x। तो क्षेत्रफल पूछे कितने के बराबर हो गया, तो आप बोलोगे 3x² के बराबर हो गया, और ये कितने के बराबर है, 108 के। तो एक्स स्क्वायर का मान कितने के बराबर आ गया, 36 के बराबर आ गया। तो x का मान कितने के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो लंबाई कितने के बराबर आ गई आपकी, 18 के बराबर आ गई। डन, दैट्स इट। ध्यान रखना लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए -6 के बारे में कभी गलती से ही मत सोचना। एज नेगेटिव नहीं होती है, कभी गलती से मत सोचना कि रूट निकाल रहे तो माइनस वाली वैल्यू कहाँ चली गई। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए क्या कहता है। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी सड़क एक आयताकार पार्क जिसका माप 72 मीटर और 48 मीटर के बीच से गुजरती है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझना है, 2 मीटर चौड़ी सड़क है, मतलब क्या कर रहा है, 70 में से 2 कम कर दिए, 72 में से 2 कम कर दिए, 70। 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। 48 में से 2 कम कर दिए तो कितना हो गया आपके पास, 46, और 46 का आधा कितना होता है, 23 होता है। बस इतना ही करना था आपको, 35 गुणे 23 गुणे 4, जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई कि क्या कह रहे हैं। ये तो वहां बता दिया सवाल में आप लोगों के लिए कि सवाल इस तरह से होगा, लेकिन समझा जाए इसको एक बार। एक आपने आयत बनाया, इसके बीचों बीच सड़क से जा रही है, एक ऐसे सड़क जा रही है, एक ऐसे सड़क जा रही है, और एक ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है। पूरा था 72। ठीक है बच्चा, ये है 2 मीटर, तो बचा कितना हमारे पास, 70 मीटर बचा। तो ये कितना हो गया, 35, ये भी हो गया 35, और ये हो गया 2। इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर हो गया, 72 के बराबर। अब ये वाली कितनी चौड़ाई दे रखी है हम लोगों को, 48 के बराबर दे रखी है। तो ये है 2, तो ये हो गया 23 और ये हो गया 23। डन, कोई इशू नहीं है। एक मैदान का क्षेत्रफल पूछे, जो एक पार्ट है इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा, तो आप फट बता दोगे सर 35 गुणे 23 के बराबर होगा। वैसे ही पूछें अगर आपसे कि इन चारों का योग कितने के बराबर होगा, तो इस वाले एक पार्ट का क्षेत्रफल आपने कहा 35 गुणे 23 के बराबर है। तो 4 पार्ट ऐसे बन रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा। सीधे गुणा लगाया और आंसर कर दिया, जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग कर सकते हो, आंसर आ गया होगा सबका। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है एक खेल के मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक मैदान है हमारे पास, ऐसा एक पार्क है, इसके चारों ओर क्या है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो बोलता है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये हर आदमी के अलग अलग तरीके से बस पढ़ाने का तरीका है, आपको जो सही लगे वो सब सही है, कोई शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होगा।
लंबाई कितनी दे रखी है हमको इस पार्क की? 60 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको इसकी? 40 दे रखी है। पूछे आपसे जो बाहर वाली बाउंड्री है वो कितने के बराबर हो जाएगी? ये 60 और ये कितनी है? ये 1 है और ये भी 1 है। तो पूरी ये कितनी हो गई हमारे पास? 62 के बराबर। वैसे ये कितने के बराबर हो गया? 42 के बराबर। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो तो आंसर मिल जाएगा। तो 62 गुणे 42 माइनस 60 गुणे 40, जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका और इसका होता है, वो भी देख लेते हैं हाथ के हाथ कि वो तरीका क्या कहता है, जो शायद आपको लगेगा अरे वाह कैलकुलेशन तो बहुत कम हुई, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखना बच्चा, लॉजिक समझते हो तो ये क्वेश्चंस नहीं ले जाएंगे आपको। अगर हम बोले यहां से यहां तक की एक पट्टी का, यहां से यहां तक की एक पट्टी का और यहां से यहां तक की एक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये जो चार सेक्शन है ये चारों बराबर होंगे, ये चारों बराबर होंगे, ये चारों बराबर होंगे, ये चारों जो है सेक्शन बराबर होंगे, इनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो तो काम बन जाए। तो इसकी डायमेंशन की बात करें इस वाली पट्टी की, तो एक इस पट्टी की डायमेंशन कितने के बराबर हो रही है? 60 गुणे 1। ऐसी दो पट्टियां हैं मतलब दो कर सी। इसकी बात करें तो ये कितने के बराबर हो रही है? 40 गुणे 1। और कितनी पट्टियां हैं? दो पट्टियां हैं। एस इसकी बात करें तो 1 गुणे 1 और ऐसी कहती कितनी पट्टियां हैं? चार पट्टियां हैं। इन्हीं सबको जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाएगा? 120 हो गया ये। और ये कितने के बराबर हो गया आपका? 80 के बराबर। और ये 4 के बराबर। इन सबको जोड़ने आए तो कितना हो गया हमारा ये? 204। तो कोई कठिन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करना था और यहाँ पे ढेर सारी बार लिखना पड़ रहा था। ये आप वर्बली करते हुए चले आए, ये शायद इस मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा सा टाइम लगाते, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर कितना हो गया आपका? 204 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। क्या कहता है भाई नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन? बोलता है कि रमेश किसी आयताकार मैदान के विकर्ण के अनुदिश जाता है 52 मीटर पर सेकेंड, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से, और 15 सेकेंड में पार करता है, जबकि सुरेश इसी खेत की भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और उतने ही समय में पार करता है। मतलब ये एक आयत है, जो रमेश भाई जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया 15 सेकेंड में, और जो दूसरा वाला बंधु कौन सा है इसका? सुरेश। वो कैसे जा रहा है? ऐसे और ऐसे, ये भी 15 सेकेंड में पहुंच जा रहा है। तो मुझे इसकी डिस्टेंस कितने के बराबर होगी? तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 52 लेकिन पर मिनट है तो हमको पर सेकेंड बनानी पड़ेगी, इतना अपॉन इतना हो गया। और कितने सेकेंड तक ट्रैवल कर रहा है ये? 15 सेकेंड तक ट्रैवल कर रहा है। चार से काट दिए, ये काट दिए, ये कितने के बराबर आ गया? 13 के बराबर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये भाई कितना साइन टाइम ले रहा है? 68 मीटर प्रति मिनट। तो हमने क्या बना दिया इसको? 68 मीटर प्रति सेकेंड। और कितने सेकेंड ले रहा है? सेम टाइम 15 सेकेंड ले रहा है। तो ये कितने के बराबर कट गया आपका? चार से काट रहे हो तो 17 चौको 64 हो गया। तो ये दोनों का सम है 17 के बराबर और ये है 13। तो क्या हम बोल सकते हैं ये 5 और सॉरी ये 12 और ये 5 होगा, लेंथ 12 वो 5 और ये 17 और ये स्क्वायर इसका कितना? 13 के बराबर। तो एरिया कितने के बराबर हो गया? 60 के बराबर। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना था। परेशान होने की जरूरत नहीं थी कहां से प्रोसीड करें और क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक कालीन की आपूर्ति का आदेश दिया गया था जिसकी चौड़ाई 6 मीटर थी और लंबाई 1.44 टाइम्स थी। कितना टाइम्स थी भाई चौड़ा इसकी लंबाई? 1.44 टाइम्स इसकी चौड़ाई की है। ठीक है, चौड़ाई 6 है और लंबाई 1.44 टाइम्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। बोलता है एक कालीन की लागत क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहली कालीन की तुलना से 40% और 25% अधिक है, यह देखते हुए कि कालीन की दर 45 रुपए प्रति मीटर वर्ग है, मीटर स्क्वायर है। तो समझो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो लंबाई 40% अधिक है, मतलब 40% अधिक होने का मतलब कितना होता है? 7/5। इसीलिए कहते हैं परसेंटेज सबका बाप है, जरूरत पड़ती है परसेंटेज की। 25% अधिक है मतलब कितना होता है ये? 5/4 काट दिया जाए तो जो नई वाली कालीन है उसकी उसका एरिया कितना है? 7 के बराबर, और जो पुरानी वाली कालीन है उसका एरिया कितने के बराबर है? 4 के बराबर। लेकिन इस 4 की वैल्यू वास्तविकता में कितने के बराबर है? 6 मीटर लंब चौड़ी है और लंबाई कितनी है? 1.44।
इंटू 6, ये 4 यूनिट की वैल्यू, यही इसका एरिया हो गया है। ये एरिया बन गया इसका, कोई इश्यू नहीं है। अब ये 4 की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी? 6 × 6 × 1.44 डिवाइड बाय 4। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी बेटा? इंटू 7। ये आ गया एरिया, और खर्च कितने के बराबर है? 45 के बराबर है। कैंसिल हो गया 3, कैंसिल हो गया 3। सारा गुणा भाग करोगे 10-5 सेकंड लगेंगे। 4082.4 आपका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल लॉजिक था। कहाँ से टाइम बचाया गया, कैसे सॉल्व किया गया, सिर्फ यही लर्न कर रहे हैं। कोई यहाँ एक्स्ट्रा बकवास और फालतू टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। 20-25 मिनट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। कोई डाउट हो तो अगेन रिपीट। अगर कहीं भी डाउट है आपको, इसी क्वेश्चन में नहीं और किसी भी क्वेश्चन में, सीधे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भेजा जाएगा। सीधे व्हाट्सएप करो किसी भी क्वेश्चन पे, बट यस क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक कालीन की आपूर्ति का आदेश दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है बच्चा हम लोगों को? 3:2 का दे रखा है। कालीन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे रखा है। उसके बाद क्या बोलता है आपसे? बोलता है इसके बाद कालीन के आयामों में बदलाव दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई अब कितने के बराबर हो गई है? 7:3 से हो गई है। लेकिन परिधि मतलब परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोनों कालीन के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बेटा हम पूछे परिमाप, तो जो पहली वाली कालीन थी उसका क्या था? 3:2, मतलब परिमाप 5 × 2 के बराबर हो गया होगा। नई वाली कालीन है, इसका परिमाप कितने के बराबर होगा? 3:2, मतलब 10 × 2 इसका परिमाप हो गया होगा। डन है, इतना सा कोई इशू नहीं है। ये परिमाप की बात हो गई। अब कैसे प्रोसीड किया जाए? परिमाप बराबर होना चाहिए। ये है 10 और ये क्या है? 20 है। परिमाप बराबर करने के लिए क्या किया जाए भाई? इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो डायमेंशन इसमें भी 2 से गुणा होगा और इसमें भी 2 से गुणा होगा। तो इसकी लंबाई कितने के बराबर हो जाएगी? 6 के बराबर। और ये कितने के बराबर होगी? 4 के बराबर हो जाएगी। तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा? 6 × 4, मतलब इसका 24, और इसका एरिया कितने के बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर। तो किस अनुपात में एरिया बन जाएगा? 8:7 के रेश में एरिया बन जाएगा। किया क्या हम लोगों ने? फिर से एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं। 3 और 2 5 हो रहा है, और ये 7 और 3 10 हो रहा है। परिमाप इक्वल होना चाहिए था, तो आपने इक्वल करने के लिए 2 से यहाँ गुणा किया, तो 2 से यहाँ और 2 से यहाँ गुणा हुआ, तो हमें इसकी भुजा और इसकी भुजा में लंबाई और चौड़ाई मिल गई। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास थी। दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करना था। एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये सवाल 3-3 4-4 लाइन के हैं। ये लगे यार कि करना वरना नहीं, छोड़ देना है, बट सोल्यूशन कितना सिंपल है ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है यदि किसी आयताकार का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और योग 17 सेंटीमीटर, तो अंतर क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अंतर बता देना कितने के बराबर होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयामों के आयत के क्षेत्रफल का 5 गुना है। मतलब अगर वर्ग की भुजा है a, तो क्षेत्रफल हो गया a²। कितना गुना है? 5 गुना है किसका? 125 × 64 का। तो बच्चा सीधे a का मान कितने के बराबर हो गया? यहाँ पे a का मान हो गया, अंडर रूट लेने की बात कर दिया गया है, पूरे पे अंडर रूट ले लिया गया, तो ये हो गया 8, ये हो गया, इन सबको एक साथ ले लिए तो कितने के बराबर हो गया? 25। तो a का मान कितने के बराबर हो गया हमारा? 200 के बराबर। परिमाप पूछा था तो 4a का मान कितने के बराबर हो गया? 800 के बराबर। डन, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक वर्ग क्षेत्र में विकर्ण 30 मीटर है, तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चा अब ये सब बताने वाले थे नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं क्योंकि कई बार आप लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चन भी फंसा देता है। √2a बराबर कितना है? 30 है, तो a का मान कितने के बराबर हो गया? 30/√2 के बराबर हो गया। क्षेत्रफल a², मतलब 900/2 हो गया। आंसर कितने के बराबर आ गया? 450 के। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक वर्ग की परिधि 24 मीटर है और दूसरे की 32 मीटर है। ठीक है, वर्ग की परिधि 24 मीटर है, परिधि मतलब 4a 24 मीटर है, तो a कितने के बराबर हो गई होगी? 6 × 24, 6 के बराबर।
32 मीटर है तो ए कितने के बराबर हो गया होगा? 8 मीटर के बराबर हो गया होगा। एक वर्ग की परिधि जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रों के योग के बराबर है, तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 36 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 64 हो गया। दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया? 100 हो गया। तो जो नया वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? उस वर्ग की परिधि क्या होगी? परिधि कितने के बराबर होगी? एरिया हमारा ए स्क्वायर है बेटा, तो ए का मान कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर। तो परिधि का मान कितने के बराबर हो गया? 10 चौका 40, 4 टाइम जा 40 के बराबर। नेक्स्ट मूव करो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी इन क्वेश्चंस में, टाइम ना खराब किया जाए, आना चाहिए बस ये ध्यान रखना। बोलता है द एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल इज इतना 625 स्क्वायर, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द विड्थ 2.5 मीटर अराउंड द पाथ ऑफ if the path is outside the triangle, what is the area of the path of width 2.5 meters around it if the path is outside of the garden? बच्चा सीधी सी बात है, इधर भी 2.5 मीटर का है, इधर भी 2.5 मीटर का है, मतलब कितने का हो रहा है? 5 का। इधर भी 2.5 मीटर का, इधर भी 2.5 मीटर का, तो इधर भी कितने का हो जा रहा है? ये भी 5 का हो जा रहा है। तो 5 इधर जोड़ दे, 5 उधर जोड़ दे, तो भुजा अब कितने की हो गई होगी? जो नया वर्ग बन गया होगा इसकी भुजा हो गई होगी 30 के बराबर। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जो बड़ा वाला बना है उसकी है 30 की और छोटा वाला जो है उसकी है 25 की। हमसे पूछ रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा, तो मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 5 गुणे 55 सॉल्व करोगे कितने के बराबर आ जाएगा? ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर ये हो गया। डन। क्लियर है? कुछ इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये एक स्क्वायर है, इससे 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर का रास्ता खींचा गया है। 2.5 मीटर इधर 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 का रास्ता खींच दिया गया है। तो पूछे ये था आपका 25, ये कितना है? 2.5, और ये कितना है? ये भी 2.5 है, तो ये कितने के बराबर हो गया? ये 30 के बराबर हो गया, ये भी 30 के बराबर हो गया। वैसे ही हमसे इसका एरिया पूछ रहा था। नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत परेशान हुए बिना। क्या बोलता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल है 4096, ठीक है साहब, 4096 वर्ग का क्षेत्रफल है। फिर कैसे प्रोसीड करें इसके साथ? बोलता है लंबाई चौड़ाई लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दुगनी है और चौड़ाई वर्ग की भुजा की तुलना में 24 कम है। तो बच्चा पहला सवाल क्या कह रहा है? एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है इतना और एक आयत है। बोलता है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो लंबाई है, कहाँ गया? लंबाई है, ये वर्ग की भुजा की दुगनी है, 2 टाइम्स है, और जबकि चौड़ाई जो है वो क्या है? 24 कम है उससे। सबसे पहले हमको वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी, तो ए स्क्वायर बराबर कितने के हो गया? 4096। तो ए का मान कितने के बराबर आ जाता है? 4096 का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो सबको याद होगा आप में से 64 के बराबर होता है। तो एल कितने के बराबर हो गई? 2 टाइम्स है तो 128 के बराबर हो गई। और बी कितने के बराबर हो गई? इससे 24 कम है तो कितने के बराबर हो गई? 40 के बराबर हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बी इज टू एल का रेशियो पूछ रहा है। काट दिया जाए 8 से तो 8 पंजे 40, और ये कितनी बार कटा होगा? 16 बार कटा होगा। तो रेशियो कितना बन गया? 5:16 का, 5:16 का रेशियो बन गया। बेटा जल्दीबाजी में ये वाला टिक मत मार देना 16:5 का, यहाँ नंबर गवा दोगे, क्योंकि हमसे पूछा है चौड़ाई का लंबाई से अनुपात। बहुत बार ये गलती होती है एग्जाम में हम लोगों से, ध्यान रखना। बड़ी आसानी से आता हुआ नंबर दे के चले आते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर लंबा बरामदा है। यदि कमरे की लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर, तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी करके आए थे। 2 मीटर लंबा बरामदा है मतलब 7.5 इंटू टू, दो साइड है तो दो साइड हो गया, प्लस 6 इंटू टू, दो साइड है तो दो साइड हो गया, और 2/2 के कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं? 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो प्लस 2/2 के कितने ब्लॉक्स बन गए? 4 ब्लॉक्स। जोड़ दो इन्हीं को, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12 दूनी
24 और 16 कितने के बराबर हो गया ये सारा जोड़ने के बाद? मेरे ख्याल से 70 शायद होता होगा। तो 70 आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अपने कमेंट्स जैसा भी लगा, जो सजेशंस हैं शेयर कीजिएगा। थैंक यू।